स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा शादी होने के बाद क्यों होती है बर्बादी, क्यों टूट जाते हैं रिश्ते और क्यों हो जाता है तलाक। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें बंध जाने के बाद या तो इंसान कहीं का नहीं रहता या फिर कहीं भी रह लेता है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से डरते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दूसरे को खोने से भी डरते हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं तो ये भी अच्छी बात है कि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। पति पत्नी अगर एक दूसरे को समझते हैं तो ये उनका प्यार है। पति पत्नी अगर अच्छे से रह रहे हैं तो ये उनका पेशेंस है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके होने से शादी बर्बादी में बदल जाती है और रिश्ता टूटने पर आ जाता है, तलाक होने पर आ जाता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा जो मेरे ख्याल से हर कोई जानता है, लेकिन अपनाता कोई नहीं है। हर किसी को पता है कि हमारा रिश्ता किस वजह से टूट सकता है। अगर मेरी बातें सच में आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सबसे पहला और बड़ा कारण है शक, संदेह, जो शादी को बर्बादी में बदल देता है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो या तो दिल खोल के कर लो या फिर सीधा मना कर लो। जो शक करता है वो भी मरता है और जिसके ऊपर शक किया जाता है वो भी मरता है। एक सवाल पूछते पूछते मर जाता है और दूसरा प्रूफ करते करते। तो अगर आपको शक है तो एक ही बार में बात कर लो, फैसला ले लो और निपटा लो। और अगर आपको गलत फहमी है तो आपस में बात करके उस गलत फहमी को दूर कर लो। अगर आपके दिमाग में संदेह पनपता रहेगा तो आपका रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। दूसरी बात है विश्वास की कमी। मैंने जो शक बताया उसका विपरीत वर्ड है विश्वास। आप में अगर विश्वास की कमी है, पेशेंस नहीं है, तो आपका रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। तीसरी बात है आपस में सम्मान की कमी, जो शादी को बर्बादी की ओर ढकेलती है। अगर आप एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिश्ता मरते दम तक नहीं टिक सकता। उसके बाद नफरत, कड़वाहट, द्वेष और गुस्सा, ये सारी बातें अगर आप मानसिक रूप से फेस कर रहे हो तो आपको बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। इससे आपका पार्टनर खुशी महसूस करेगा और चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। उसके बाद आता है बेवजह बहस करना। जब तक दोनों में से एक इंसान मौन नहीं रहेगा, चुप नहीं रहेगा, तब तक आपका झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। अगर आप एक दूसरे को जवाब देने में लगे रहे तो ये झगड़ा आपको तलाक तक ले जाएगा और वो सारी गलतियाँ, वो सारे दोष बार बार आपके सामने आते जाएंगे जो या तो आपसे गलती से हुए हैं या फिर गलती कर बैठे हो। इसलिए किसी भी बात पर बहस करना ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से बात ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है विश्वासघात। विश्वासघात शादी को पूर्णतः नष्ट कर देता है।
क्योंकि अगर हम अपने सहयोगी या फिर अपने जीवन साथी के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं तो आपका शादी करना ही बेकार है। उसके बाद आता है खराब तरीके से बात करना, उल्टा सीधा या फिर बेतुकी बातें करना, मतलब संवाद की कमी या फिर अनुशासनहीनता वाली बातें करना। ये हमारे रिश्ते को कमज़ोर करता है। उसके बाद आता है झूठ। झूठ भी धीरे धीरे शादीशुदा रिश्ते को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि झूठ बोलना तो सबको पसंद आता है लेकिन सुनना किसी को पसंद नहीं आता। इसीलिए जितना हो सके हर पहलू में अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहे। उसके बाद आता है हमारे नए पुराने राज को छिपाना। अगर आप स्पष्ट हो, सीधे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आपको अपने जीवन साथी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। अगर छुपाओगे तो शक पैदा होगा, सवाल पैदा होंगे और फिर गलतफहमी पैदा होगी, जिसके कारण रिश्ता कमज़ोर और टूट जाता है। उसके बाद हमको अपने साथी के मुकाबले माता पिता और परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, मनमुटाव पैदा होता है और इंसान कमज़ोर होता जाता है। ज़्यादा नखरे भी शादी के रिश्ते को कमज़ोर करते हैं। ज़्यादा बातें करना और असावधानी से बोलना भी शादी को नष्ट करने में सहायक बन जाता है। दिन भर काम में लगे रहना और रात को भी अपने जीवन साथी के साथ समय ना बिताना, उनको टाइम ना देना, ये भी शादी टूटने में एक बड़ी मजबूरी बन जाती है। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा ही स्वतंत्रता चाहते हो, आज़ादी चाहते हो, तो ऐसी सोच आपको और आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण हम कोई ना कोई फैसला लेने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां करना, पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च करना, अगर आपके पास हिसाब किताब सही से नहीं है, उसमें अनुशासनहीनता है, तो वो भी शादी के रिश्ते को कमज़ोर करते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की कमियां माता पिता या भाई बहनों के सामने बार बार लाते रहते हो या फिर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, बार बार गलती सामने लाने की कोशिश करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये हरकत आपके रिश्ते को तोड़ देगी और आपका जीवन साथी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। उसके बाद अगर आप आध्यात्मिक अभ्यासों को नज़रअंदाज करते हो, एक साथ किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना ना करना, वो सिर्फ शादी को ही नहीं बल्कि जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप अपने जीवन शैली में सुधार नहीं लाते हो, अपने जीवन साथी की डांट को अगर आप उल्टा लेकर उनके सामने हो जाते हो, तो ऐसा करना भी आपकी शादी की बर्बादी का कारण बन जाता है। हमेशा उदास चेहरा रखना और अपने धुंध में रहना, अपने जीवन साथी के साथ ऐसा बर्ताव करना, आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। अगर आपकी सोच नारीवादी है और बार बार बात बात पर आप अपने सहयोगी को, अपने जीवन साथी को कंपेयर करते रहते हो, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हो, तो उससे अपने जीवन साथी के मन में बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके विचारों में गुस्सा है, क्रोध है, आपकी भावना ही पूरी की पूरी गुस्से वाली है, आपकी सोच गुस्से से भरी है, तो ये गुस्सा आपको ले डूबेगा और आपके रिश्ते को खत्म कर देगा। शादी के बाद अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी को ना समझना
जैसा कि भगवान ने निर्धारित किया है, ऐसा ना करने से आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, मजबूत नहीं होता। अपने साथी की आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना भी रिश्ते को कमज़ोर बनाता है। अपने जीवन साथी की सुरक्षा को खतरे में डालना शादी पर नकारात्मक असर डालता है। और अंत में भगवान के वचन का ज्ञान और पालन ना करना भी शादी को कमज़ोर कर देता है और शादी नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं वो 100% सच है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, और अच्छी लगी हो तो शेयर किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए अपना रिश्ता बनाए रखें और आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।